हेलो फ्रेंड्स, आज हम दिवाली की पसंदीदा आपकी, मेरी, हम सबकी पसंदीदा आज हम चकली बनाने वाले हैं और वो भी भाजनी की चकली हम बनाने वाले। तो भाजनी की चकली बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ये 2 कप भाजनी का आटा लिया हुआ है। इसे मैंने कैसे बनाया है ये मैं आपको बताऊंगी। इसी के साथ कुछ मसाले मैंने यहाँ पे लिए हैं जो हम भाजनी में डालने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाली हूँ कि मैं यहाँ पे एक बाउल लूंगी और इस बाउल में ये जो 2 कप आटा मैंने लिया हुआ है ये मैं निकाल के ले रही हूँ, क्योंकि इसी कप से मैं पानी मेजर करने वाली हूँ। तो अब हम सबसे पहले भाजनी कैसे मैंने बनाई है वो मैं आपको। तो भाजनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2.5 कप भरकर चावल लिए थे। जो चावल मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं वो मैंने राशन में जो चावल मिलते हैं, जो मोटे वाले होते हैं और जो थोड़े पुराने होते हैं, वो चावल मैंने यहाँ पे लिए हैं। उसी के साथ उनको मैंने अच्छे से धो दिया और मलमल के क्लॉथ पर, कॉटन के क्लॉथ पर मैंने उनको अच्छे से सुखाने के लिए रख दिया। 2.5 कप चावल के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप भरकर चने की दाल ली थी। जो भी आप कप लोगे, अभी मैंने इस कप से मेजरमेंट लिया था तो मैंने यही कप इस्तेमाल किया है। सारी रेसिपी, सारे इंग्रेडिएंट्स के लिए मैंने ये एक ही कप इस्तेमाल किया है। उसी तरीके से आप अगर घर में जो हमारी कटोरी होती है, अगर आपके पास ऐसे कप्स अवेलेबल नहीं है तो आप कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 कप चने की दाल मैंने ली, उसी के साथ आधा कप मूंग की दाल, आधा कप उड़द की दाल। इन तीनों दालों को अलग अलग मैंने धो दिया है और जहां पे मैंने चावल सुखाने के लिए रख दिया था उसी के साथ इन दालों को भी मैंने अच्छी तरीके से 1 दिन और 1 रात घर के अंदर फैन के नीचे सुखा लिया। जब ये सूख गए तब मैंने उनको अच्छे से भून लिया। चावल जब हम भूनते हैं तो लो टू मीडियम हीट पे हमें उसे भूनना होता है। बस इन सारी चीजों का हमें कलर बदलना नहीं, जो इसके अंदर मॉइस्चर होता है वो हमें निकालना होता है। तो उसके लिए ये प्रोसेस जरूरी है, क्योंकि अगर हम भुनेंगे नहीं और ऐसे ही उठा के अगर हम इसे पीस लेंगे और इसका आटा रेडी करेंगे तो हमारी जो चकली है वो अच्छी नहीं बन पाएगी। और सबको मैंने अलग अलग करके भून लिया था। सबसे पहले चावल भून लिए, उसके बाद चने की दाल, फिर मूंग की दाल, क्योंकि हर चीज को अपना अपना एक टाइम लगता है भूनने के लिए। जैसे कि चावल भूनने के लिए मुझे 5 से 10 मिनट लग गए। वो जैसे ही फूलने चालू हो गए वैसे ही मैंने उसे उसका भुनना रोक दिया। चने की दाल भी मैंने भून ली और उसको मैंने ज्यादा ब्राउन नहीं किया, हल्का सा लाइट ब्राउन कलर आने के बाद मैंने उसे निकाल दिया। मूंग की दाल, उड़द की दाल, उन दोनों का भी मैंने यही प्रोसेस की। उसके बाद यहाँ पे मैंने आधा कप पोहा लिया। जो पोहा हम कांदा पोहा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वही पोहा मैंने यहाँ पे लिया। पोहा हमने धोया नहीं है, धोने का नहीं है हमें पोहा, सिर्फ ऐसे ही कच्चा पोहा हम यूज करेंगे। मतलब उसे भी मैंने थोड़ा सा भून लिया है 2 से 3 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं। और आधा कप साबूदाना, इन दोनों चीजों को मैंने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया और वो भी मैंने इस चावल और दाल के साथ मिक्स कर दिया। इसके साथ मैंने यहाँ पे 20 ग्राम्स, 20 ग्राम धना, मतलब जो साबुत धनिया होता है वो, और 20 ग्राम जीरा, ये मैंने दोनों चीजें ली यहाँ पे। दोनों को एक 2 से 3 मिनट तक उसके अंदर से खुशबू निकलने तक मैंने भून लिया और उन दोनों को भी मैंने इस चावल और दाल के साथ मिक्स। और जैसे ही ये ठंडा हो गया इन सारी चीजों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और चक्की पे से ये आटा मैं बना के लेके आई हूँ। अब यहाँ पे जो मैंने ये 2 कप आटा लिया है इसे मैंने अच्छे से घर पे आने के बाद फिर से छान के लिया है। छानना ये प्रोसेस जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी जब हम चक्की पर आटा देते हैं, आटा चक्की पर जब भी कोई हम चीजें देते हैं आटा बनाने के लिए, तो उसका जो भी मोटा मोटा पार्टिकल्स, दाल के पार्टिकल्स, चावल के पार्टिकल्स रह जाते हैं, तो वो बीच में ना आए इसके लिए छानना जरूरी। तो इसी तरीके से ये मेरे पास आटा लिया हुआ है भाजनी का, पर मेरे पास 1 किलो भरकर आटा बन गया है। तो 1 किलो में से अब मैं 2 कप भाजनी की चकली आपको बताऊंगा। तो 2 कप भाजनी की चकली के लिए यहाँ पे मैंने कुछ मसाले लिए हैं। जैसे जैसे मैं आपको प्रोसेस इसकी बताते जाऊंगी वैसे वैसे मैं आपको इसकी मेजरमेंट्स भी बताते जाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने आपको अभी पूरी तरीके से मैंने कैसे हर चीजों को धो के, सुखा के, भून लिया और उसका मैंने आटा रेडी किया है, ये मैंने आपको बताया है।
फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे मेजरमेंट इसके दे दूंगी। अब हम आगे की प्रोसेस देखते हैं। तो इसके लिए हमें गैस की तरफ चलना होगा। तो यहाँ पे गैस पर मैंने एक कढ़ाई रख दी है। यहाँ पे अब हम जो भी चकली की भाजनी से जब भी हम चकली बनाने वाले हैं, तो ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ, ये इसी तरीके से अगर आप चकली बनाएंगे तो आपकी चकली काफी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है। अब मैंने जो आटे के लिए जो कप लिया था, यहाँ पे मेजर का 1 कप, यही भर के मैं यहाँ पे 1 कप पानी ले रही हूँ। अब इस पानी को मैं इसके अंदर डालूंगी। 2 कप आटा के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप पानी लिया है। अब इसके अंदर 1/4 हल्दी डालूंगी। यहाँ पे मैं सिर्फ 1.5 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर डाल दी है। ये जो मेरे पास लाल मिर्ची पाउडर है, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, ये ज्यादा तीखी नहीं है। इसके अंदर यहाँ पर मैं 1 चम्मच भरकर सफेद तिल डालने वाली हूँ। अब यहाँ पे इसके अंदर हम नमक डाल देंगे। नमक हम स्वाद के अनुसार डाल देंगे। और यहाँ पे ये मैंने 1 चम्मच भरकर तेल ले लिया है। तो ये वाला जो 1 टेबलस्पून है, ये वाला मैंने भरकर तेल लिया था, पर इसका जो बेस है वो थोड़ा डोम की तरह है, इसके लिए मैंने इसमें इसको निकाल लिया था। तो 2 कप आटे के लिए 1 कप पानी, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून भरकर व्हाइट तिल, व्हाइट सीसम, थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार, और 1 टेबलस्पून भरकर खाने में जो हम इस्तेमाल करते हैं रोज के खाने में, वो तेल मैंने यहाँ पे डाल। ये जो तेल है ये हमें बराबर मेजर से ही डालना है। अगर ये तेल आपने ज्यादा डाल दिया तो आपकी जो चकली है वो बनाते वक्त टूट जाएगी, अच्छे से नहीं बन पाएगी। तो तेल का मेजरमेंट यहाँ पे जरूरी है। अब मैंने गैस की फ्लेम को लो किया है, पर अब मैं इसे फुल पे रख देती हूँ। इसे हमें एक उबाल आने दें। जैसे ही इसको एक उबाल आएगा तब हम आगे की प्रोसेस देख लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसको उबाल आना शुरू हो गया है। अब मैं गैस की फ्लेम जो है वो मैं लो कर देती हूँ। और फ्लेम लो करने के बाद ये जो 2 कप आटा मैंने लिया है ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी। मैं सारा आटा इसके अंदर डाल देना है और अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो प्रोसेस है, जैसे हम मोदक के लिए चावल का आटा पानी में डालकर उसको फिर हम रेडी करते हैं, वैसे ही चकली के लिए प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आटा डालने के बाद मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और जो पानी था उसे इस आटे ने अच्छी तरीके से एब्सॉर्ब कर लिया है। अब मैं क्या करूंगी, अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हम ढक कर रख देंगे एक 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो आटा है इसे मैंने अच्छी तरीके से गूंद लिया है। यहाँ पे मुझे पानी की जरूरत नहीं पड़ी। अब हम क्या करेंगे कि मेरे पास ये वाला चकली का सांचा है, इसके अंदर मैंने ये चकली का जो प्लेट रहता है ये मैंने इसको ऑलरेडी लगा दिया है। अब इसमें से थोड़ा सा आटा मैं निकाल लेती हूँ जो हम सांचा में भरने वाले हैं वो। इसे हम हाथ से ऐसे अच्छे से मसल के ले लेंगे। मसलते हुए इसे हम थोड़ा सॉफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मैंने थोड़ा सा आटा बाजू में निकाल के लिया था उसको मैंने मसल के ऐसे थोड़ा सॉफ्ट बना दिया है। अब इसे हम जो सांचा मैंने लिया हुआ है चकली बनाने के लिए इसके अंदर मैं डाल दूंगी। तो ये ऊपर तक मैंने इसको अच्छी तरीके से फिल कर दिया है। ये देखिए, इसे हम बंद कर लेंगे और ये जो बाकी बचा हुआ आटा है इसे हम ढककर एक साइड पे रख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्लास्टिक की शीट ले ली है। अब इस शीट के ऊपर हम चकली बनाना शुरुआत करते हैं। अब ये जो एंड का जो पॉइंट है इसे हम दबा देंगे और ये अंदर का जो पॉइंट है इसे भी हम चिपका देंगे ताकि ये जब तेल में हम इसको फ्राई करें तो ये छूटे ना, इसके लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक चकली मैंने कैसे बनाई है। मैं और एक आपको बना के बताती हूँ। इसका भी एंड पॉइंट हम दबा देंगे और ये अंदर का पॉइंट। तो इसी तरीके से मैं अभी एक बैच बना लेती हूँ चकली का और फिर हम इसे फ्राई कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये जो एक बैच है चकली का ये मैंने रेडी कर लिया है। आप देख सकते हो कि बनाते वक्त एक भी मेरी चकली जो है वो टूट नहीं गई है, ये अच्छी तरीके से बन गई है। तो अब हम इसे फ्राई कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी तेल को गर्म करने के लिए रख दिया है। तो हम गैस की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, हम जब चकली फ्राई करते हैं तो चकली के लिए जो हम हमें जो तेल गरम करना होता है वो ज्यादा भी हमें गरम नहीं चाहिए। इसके लिए मैंने इसे ऑलरेडी लो फ्लेम पर ही गरम करने के लिए रख दिया था। ये मीडियम गरम होना चाहिए और हमें इसे फ्राई
लो टू मीडियम हीट पर ही करना है, हाई फ्लेम पे हमें बिल्कुल भी चकली को फ्राई नहीं करना है। तो अब मैं इसमें एक चकली डाल देती हूँ। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है और गैस की फ्लेम को अब मैं मीडियम पर कर देती हूँ, लो टू मीडियम के बीच में ही रख देती हूँ। तो फिलहाल तो अब मैं पहले एक चकली फ्राई कर लूंगी। ये अगर अच्छी तरीके से बिना खुले, बिना इसमें पिघले अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएगी, तब हम आगे की चकलियां फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि अभी तक तो ये फूल नहीं गई है, मतलब जो चकली है वो हमारी अच्छे से रेडी हो गई है। इसके ऊपर जो बुलबुले आपको नजर आ रहे हैं वो कितने हैं। अभी मैं इसको चम्मच या करछी कुछ भी नहीं लगाने वाली हूँ। एक और 2 मिनट बाद इसे हम पलट देंगे। अगर हाई हीट पर हमने चकली को फ्राई कर लिया तो चकली ऊपर से फ्राई हो जाएगी और अंदर से कच्ची रहेगी। इसके लिए इसे फ्राई करते वक्त हमेशा लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। दिवाली की हर चीजें जो हम फ्राई करते हैं वो हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करनी है, नहीं तो वो अच्छे से पकेंगी नहीं अंदर से और फ्राई भी नहीं हो पाएंगी। अब 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसे पलट देती हूँ। यहाँ पे मैंने फोर्क का इस्तेमाल किया है। फोर्क से क्या होता है कि चकली पर ज्यादा प्रेशर नहीं आता है, ये हल्का भी होता है और हमें इसे टर्न करने के लिए भी इजी गिरता है। अब यहाँ पे एक साइड पे मैं दूसरी वाली चकली इसके अंदर छोड़ रही हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो पहली वाली चकली थी इसके बुलबुले अभी कम हो गए हैं। इसे मैं फिर से एक बार पलट देती हूँ। इस चकली को भी मैं पलट देती हूँ। आप देख सकते हो कि ये जो पहली वाली चकली है इसके बुलबुले अभी काफी कम हो गए हैं। अभी तक ये पूरी तरीके से फ्राई नहीं हुई है, बस और थोड़े 2 से 3 मिनट तक हम इसे फ्राई कर लेंगे और फिर हम निकाल लेंगे। अब ये जो दूसरी वाली चकली है इसे मैं फिर से पलट देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो पहली वाली चकली है ये अभी कढ़ाई के नीचे तले में जाके बैठना शुरू हो गई है। तो इसका मतलब है कि हमारी ये जो चकली है ये रेडी हो गई है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। फोर्क से निकालने की वजह से क्या होता है कि इसी तरीके से हम इसका जो तेल है वो पूरी तरीके से निकाल पाते हैं और ज्यादा तेल चकली को चिपकता नहीं है। तो ये हमारी पहली वाली एक चकली रेडी हो गई है। अब ये जो दूसरी वाली है इसे मैं फिर से पलट देती हूँ। मैं यहाँ पे और एक चकली इसके अंदर छोड़ रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाली भी चकली जो दूसरी वाली हमने डाल दी थी वो भी अच्छी तरीके से अब हमारी फ्राई हो गई है। इसे भी मैं निकाल लेती हूँ और इसी तरीके से अब मैं सारी चकली फ्राई कर लेती हूँ। इसे हम पलट देंगे। ये तीसरी वाली मैंने इसके अंदर डाल। अब मेरी इस कढ़ाई में कुल मिला के 3 चकलियां रहती हैं, पर मैं 2 ही डालने वाली हूँ क्योंकि एकदम कंजेस्टेड होके वो चकली छूटनी नहीं चाहिए। अगर छूट जाएगी तो फिर पूरा तेल हमारा खराब हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो हमारी भाजनी की चकली है ये रेडी हो गई है और ये कितनी अच्छी तरीके से बन गई है। ये देखिए, ये फ्राई भी बहुत अच्छी तरीके से हुई है। ये देखिए, अगर मैं तोड़कर आपको बताती हूँ तो आपको आवाज भी आता रहेगा। काफी क्रंची भी हो गई है। ये देखिए, तो इस दिवाली ये भाजनी की चकली आप जरूर बनाइए। मैंने जो भी आपको इंग्रेडिएंट्स भाजनी के बताए हैं, कैसे है क्या है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल ही दूंगी विद मेजरमेंट। उनको मैंने कैसे भूना है ये भी मैंने आपको बताया है। उस हिसाब से आप ये भाजनी रेडी कीजिए, उसकी ये चकली आप बनाइए, अपने बच्चों को, फैमिली मेंबर्स को ये खाने को दीजिए और खाने को दीजिए। अगर आपको जानना है कि मैंने इसमें क्या क्या डाल दिया है, कैसे कैसे मैंने इसका प्रोसीजर किया है, ये जो मेरा वीडियो है ये आप लास्ट तक जरूर देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो भाजनी की चकली है ये आप देख सकते हो कि ये कितनी क्रंची करारी हो गई है। मैंने आपको इसे को तोड़कर भी बताया है। ये टेस्ट में भी काफी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने आपको भाजनी का आटा कैसे रेडी किया जाता है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें मैंने डाले हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है। मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेजर के साथ दे दूंगी आपको। तो इस दिवाली ये चकली आप जरूर बनाइए और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज को भी खिलाइए।